और नेता को जनहित की बात करनी चाहिए, जनहित की भाषा बोलनी चाहिए। मनोज मीणा का एक बयान सामने आता है कि 18 तारीख के बाद में अगर कोई ऐसा वहां से डूब क्षेत्र के लोगों से मतलब गलत टिप्पणी की जाएगी तो उसका जवाब उसी के रूप में दिया जाएगा। मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। कमांड अनकमांड नदी शहर किसी के लिए मना थोड़ी किया है। बात यह है कि मेरे घर में मेरी चीज है, वो मुझे तो उपलब्ध हो जाए, उसके बाद वो कहीं भी जाए। ये आपके बयान आया है कि लोग बाग राजनीति कर रहे हैं, हमें इसे एमएलए एमपी नहीं चाहिए, जिसे समाज में लड़ने भिड़ाने का काम कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना? नहीं, बिल्कुल मैंने ये बयान दिया था कि कोई भी जनप्रतिनिधि होता है वो किसी जाति विशेष का नहीं होता जी। वो जनता का प्रतिनिधि होता है। और मुझे ये महसूस होता है कि जब आप जनप्रतिनिधि हो तो किसी एक जाति किसी एक वर्ग की बात करना न्यायोचित नहीं है, संविधान के खिलाफ। ओथ लेते हैं आप तो ओथ ऐसा नहीं है किसी जाति विशेष के लिए लेते हो, किसी वर्ग विशेष के लिए हो या व्यक्ति विशेष के, संपूर्ण अपनी जनता के लिए लेते हैं। और नेता को जनहित की बात करनी चाहिए, जनहित की भाषा बोलनी चाहिए। ऐसी कटुता वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि वर्गों में द्वेष उत्पन्न हो, जातियों में द्वेष उत्पन्न हो। एक जिम्मेदार पद पे बैठे हो तो जिम्मेदारी निभाना भी चाहिए। मनोज मीणा का एक बयान सामने आता है कि 18 तारीख के बाद में अगर कोई ऐसा वहां से डूब क्षेत्र के लोगों से मतलब गलत टिप्पणी की जाएगी तो उसका जवाब उसी के रूप में दिया जाएगा। मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। हु इज, क्या नाम बताया आपने? मनोज मीणा। हाँ, हु इज मनोज मीणा। और मैं ऐसी बातों पे जाना भी नहीं चाहता। ना समझ लोगों कुछ भी बोल देते हैं। आपको क्या लगता है कि इस पांचरा बांध को लेकर मतलब ये विवाद चल रहा है तो इसका मतलब समझौता कैसे होगा? नहीं, समझौता तो वैसी लड़ाई तो है नहीं कि समझौता हो। ये तो डिमांड्स हैं, उनकी डिमांड्स अलग है, हमारी डिमांड्स अलग है, नदी क्षेत्र वालों की डिमांड्स अलग है। सरकार को सबकी डिमांड्स पूरी करनी चाहिए, सबसे पहले हमारी करनी चाहिए। क्या जब बांध का निर्माण हुआ तो सरकार ने इनकी किसानों की मांगी पूरी नहीं की थी उस समय? नहीं, बांध का जब निर्माण हुआ था तो फ्लड कंट्रोल के रूप में हुआ था, ना कि सिंचाई के रूप में हुआ था। हमारे सीधे साधे भोले भाले लोग थे, पानी की कुछ ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, पूरे राजस्थान में भी नहीं थी। जल स्तर ऊपर था। 77 से आज के बीच में तो काफी चेंजेस आ चुके हैं। उस टाइम रिक्वायरमेंट नहीं थी, आज रिक्वायरमेंट है। तो जरूरत के हिसाब से चीजें हैं ना जो मांगी जाती है सरकारों से, और ये सरकार और प्रशासन की ही लापरवाही है। और 20 वर्ष से जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी लापरवाही का नतीजा है कि आज हम सब लोगों को इतनी धूप में, गर्मी में, किसानों को, सब लोग इतने धनाढ़ लोग तो है नहीं है कि जिनके बिजनेस चल रहे हों, अपने घर बार छोड़ करके, अपने काम धाम छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो वहां बैठे हुए हैं, और नेता राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। डूब क्षेत्र के किसानों की प्रमुख मुख्य मांगी क्या है सरकार से? नहीं, हमारी तो मांग ये है कि हमारे खेतों में पानी पहुंचा दो। बड़ा लंबा इंतजार कर लिया हमने, बहुत संघर्ष भी कर लिया, और अब हम किसी भी समझौते पे सहमति नहीं दे पाएंगे। हमारे सबकी बस एक ही मन में कि यार इस चैप्टर का दी एंड करो, हमारे खेतों में पानी पहुंचा दो, फिर जैसा चाहो वैसे करते रहे। हाकिम जी, कमांड एरिया वाले भी किसान है, किसान के तौर पर आप उनके बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, क्या उनको उनकी मांगी कि हमको भी पानी चाहिए क्योंकि हम भी किसान है, हम भी खेती करेंगे? नहीं, पानी नहीं मिल, हमारे लोगों ने कभी पानी का मना किसी से किया ही नहीं। कमांड अनकमांड नदी शहर किसी के लिए मना थोड़ी किया है। बात यह है कि मेरे घर में मेरी चीज है, वो मुझे तो उपलब्ध हो जाए, उसके बाद वो कहीं भी जाए। लेकिन अब मैं ही भूखा प्यासा बैठा रहूं, मेरे बच्चों को मैं मारूं, तो वो भी तो नीतिगत नहीं है ना। मतलब आप लोगों का ये कहना है कि जो सब पहले यहाँ की जो 39 गांव है उन लोगों को पहले पानी मिले, हाँ बिल्कुल, उसके बाद में कमांड एरिया को पानी दिया जाए। पहली चीज ये है कि चीजें जो है ना उनको समझना बहुत जरूरी है। पानी कितना है, कितनी आपूर्ति है, कितने लोग मांगने वाले हैं, कितनी जरूरत है, अगर उस हिसाब से देखें तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि चंबल का पानी 5 नाम आ जाए, तब तो सारे समाधान हो जाएंगे। और जब ये क्या नाम बंदर और बिल्ली वाला खेल चलता रहेगा कि कुछ मुझे दे दे कुछ मुझे दे, तो किसी ना किसी को कमी तो होगी। आज हमें कमी हुई है तो हम बैठे हुए हैं, कल किसी और को होगी वो बैठेगा, परसों किसी और को होगी। सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि चाहे ना तो स्थायी समाधान दे सकते हैं इसका, और देना भी चाहिए। पानी के लिए मना किसी को नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी है ना वो तय करनी होगी। प्रायोरिटी में हम फर्स्ट उस पे कि हमें पहले पानी दिया जाए। दूसरी प्रायोरिटी ये कि शहर है जो प्यासा मर जाएगा। करौली की 1 लाख की आबादी है जिसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। कल वो आंदोलन करेंगे, टैंकरों से जब पानी पहुंचेगा 2 साल के बाद में उनका जल स्तर गिर जाएगा। जैसे आज 77वां हम कर लेते तो आज हमें ये संघर्ष नहीं करना पड़ता।
तो उस संघर्ष से बचने के लिए सरकार को पहले ही अपनी व्यवस्था करके चलनी चाहिए। 3-4 पक्ष हैं, उनको लेकर के आप लोग जो एक रणनीति बनाए, एक पूरी योजना बनाए। अब वहां जो नेता बैठे हों उनको शर्म आनी चाहिए इस चीज के लिए कि आप 20 साल से शासन में रहे, 2-2 3-3 बार सरकारों में रहे और आप मुद्दा हल नहीं करा। बाबा मुद्दा को जिंदा ही इसलिए रखा कि अगर ये मर गया मुद्दा तो हमारी राजनीति मर जाएगी। राजनीतिक स्वार्थ के लिए 2 समुदायों को, 2 समाजों को, 2 भोले भाले किसान कौम को है जो आपस में उलझा के रखा हुआ है इन लोगों। ये तो उनको सोचना चाहिए। क्या कभी कमान एरिया के पंच पटेलों ने यहाँ के पंच पटेलों से मिलकर इसमें मतलब वो सकारात्मक रूप से चर्चा की? नहीं, अभी तक है क्योंकि राजनीति चल रही है। हमारे इधर प्योरिटी, हमारे इधर कोई राजनेता नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, सब पंच पटेल है, किसान है, युवा साथी हैं। उनके वहाँ प्योर राजनीति है। वो कभी समाज पे वार करते हैं, कभी बीजेपी पे वार करते हैं, कभी कांग्रेस पे वार करते हैं, कभी सचिन पायलट पे वार करते हैं। कभी उनका मुद्दा ही पॉलिटिकल है, इशू पूरा राजनीतिक मंच बना के रखा हुआ उन लोगों ने के सरकार से गाली दो फिर सरकार से ही मांगो, इधर गुजर समाज से गाली दो फिर गुजरों से पानी मांगो। तो वो कंट्रोवर्सी में फंसे हुए। हमारी क्लियर लाइन है, स्ट्रेट सीधी लाइन है कि हमें पानी दे दो। उलझी हुई राजनीति उनके यहाँ पर है, हमारे यहाँ कोई किसी भी प्रकार की राजनीति। और उनको समझना चाहिए राजनेताओं की भाषा को, राजनेता हैं वो, उन्होंने जो उद्देश्य बना रखा उसको आम जनता को समझना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो अपना स्वार्थ पूरा कर जाएंगे, 2 समाजों को लड़वा देंगे, 2 समुदायों में बैर और कटुता पैदा करवा देंगे। ऐसे लोगों को वहां से है जो मेरे हिसाब से तो उनको वहां से विदा कर देना चाहिए उन लोगों को कि जाओ, जो होगा वो हम देख लेंगे। और लास्ट में वही परिणाम आएगा, आप देख लेंगे बहुत जल्द। नेक्स्ट महीना का भी एक बयान आता है कि मैं डूब क्षेत्र की जो यहाँ के किसान है, डूब क्षेत्र के लोगों से मैं माफी मांगूंगा, उनके पैर पकड़ूंगा और उनसे पानी की मांग करूंगा। मैं स्वागत करता हूं उनके बयान का, उनकी सोच का, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जिस तरीके की राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ है वो उन राजनीतिक चीजों में नहीं उलझेंगे। और जैसी आज उनकी भावना है हमारे समाज के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, ये भावना वो जब तक जीवित रहेंगे ऐसी ही रहनी चाहिए। नहीं तो वो नेताओं का वो कलर बदल जाता है, पहले भाईचारे की बात करते हैं फिर जातिवाद पे आ जाता है। तो ईश्वर करे उनको आगे बढ़ाए, खूब तरक्की करे। और हम सब लोग उनका साथ दिया भी हम लोगों ने, जब जब वो चुनाव लड़े तो हमारी यूथ ने खूब उनका प्रचार प्रसार किया है, सारे काम के। ऐसी यूथ को आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों को। और जो अंकल इतने दिन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, जो 3-3 बार एमएलए रहे, 4-4 बार मंत्री रहे, जो किसी को कोई समझ नहीं रहे, उनकी विदाई अब जल्दी तय कर देंगे हम लोग। सोशल मीडिया पे भी एक बयान वायरल हुआ था कि नक्सलवाद मिलेगा तो 5 बाद में मिलेगा। ये किसने कहा? ये बदतमीजी की पराकाष्ठा है। हमारे यहाँ तो अब मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, इनमें आपको 90% फौजी दिखाई देंगे। और जिस दिन फौजी नक्सलवादी हो जाएगा ये देश ही नहीं रहेगा। तो एक राजनीतिक नेता के द्वारा ऐसी टिप्पणी करना अपने आप में भी अशोभनीय है कि आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। ये कोई राजनीति का तरीका नहीं हुआ। और मैंने अपनी पंचायत में भी कहा था, ऐसे राजनेताओं के खिलाफ पार्टी को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी, किसी भी दल में हो, इनको बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए ऐसे लोगों को कि आप किस भाषा का प्रयोग करते हो। ऐसे लोगों को चिपका के रखा हुआ, ये ना पार्टी के हैं ना समाज के हैं, ये बहुत स्वार्थी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी लड़ा सकते हैं, किसी को भी गिरा सकते हैं। अगर सरकार बलपूर्वक डैम का पानी खोलने की आदेश जारी करता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा आपका? हमने हमसे ज्यादा बलवान आज तक नहीं देखा किसी को है। जो जिस दिन बल प्रयोग होगा ना, सबसे ज्यादा बलवान यही के लोग दिखाई देंगे। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। दोस्तों ये थे हाकिम बैसला जी, जो कि किसानों की आवाज उठा रहे हैं। और लोग, हाकिम जी का कहना है कि पहले हमारे 39 गांव को सबसे पहले पानी मिले, उसके बाद में कमांड एरिया वाले को पानी मिले, और उसके बाद में जो गंभीर नदी के किनारे जो बचे 360 गांव है उनकी भी एक ही मांग है, जो प्राकृतिक भाव है उनको भी प्राकृतिक भाव चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे को लेकर? कब तक ये चलता रहेगा? ये जब तक चलता रहेगा पानी हमको नहीं मिलेगा 39 गाँव को। और जो तुम सरकार की कह रहे हैं लड़वे झगड़े कि हमते बड्डो लड़ाकू का दुनिया में नहीं है, और जिसके दिमाग में फतूल है वो एक बार चेक कर ले, ठीक है ना साहब? प्रशासन ले ले, अगर किसी के दिमाग में पैसे इनके फतूल है, कोई आम समाज के, वो कभी भी चेक कर सकती है। हम तैयार हैं 24 घंटा, आधी रात। और टेम दे लड़ाई लड़ ले तो बहुत सुंदर रहेगा। अगर टेम देर ऐलान देर लड़ाई लड़ लेगा, इससे बड़ी सुंदर कोई बात ही नहीं। और
धोखा ही ठीक नहीं है और धोखा सेंड भी नहीं है गुजरों को। 39 गाँव को पानी नहीं मिलेगा, एक बूंद पानी नहीं ले जा सकते। और वहाँ पे जो 35 गांव है कमांड एरिया वाले, वो रेल रोकने की बात कर रहे हैं। कल भी फाटक पे खड़े थे, आज भी उन्होंने रेल रोकने की प्रयास किया। अरे अगली समाज रेल रोक, हेलीकॉप्टर रोक, आम पब्लिक रोक, कच्ची कर, हमको मतलब नहीं। पर गुजरन से छेड़खानी करी और 65 से छेड़खानी करी, एक बूंद पानी नहीं मिले उनको। और डकरार मर जा बे, डकरार मर जाए, एक बूंद पानी ले जाए यहाँ से, तो हमारा मतलब धीरा धिक्कार है। ये मूंचों की बात है, कतई तो मूंचों का सवाल आ गया। भूषण का सवाल है, भाषा का उपयोग गलत कर रहे हैं भाई, छोटी छोटी भाषा का उपयोग कर रहे हैं स्टेशन पे सेटे। हमारा कोई गुजर भाई नया छोरा सा मैं हूँ या कोई गलत भाषा का उपयोग कभी भी नहीं करेगा। गाड़ी करो ऊट पटांग, कल हाकिम भैया के बारे में ऊट पटांग भाषा का उपयोग करो। मनोज ने कहा भी मारी है, एक बार चेक कर ले, टेम दे दे, हमान को टेम दे, हार दे। 20 साल से मुद्दा चल रहा है ये, 20 साल से न तो यहाँ के किसानों को पानी मिल रहा है, ना तो बाकी किसानों को पानी मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या समझौता होना चाहिए, क्या मतलब कि दोनों क्षेत्रों को पानी मिल जाए और नदी के किनारे को लोगों को पानी का एक ही समाधान है। पहले हमारी जमीन यहाँ बांध में गई है, 39 गांवों को पहले पानी मिलेगा, उसके बाद जो प्राकृतिक जो पानी रोका है नंदी का, उसका हक बनता है। और तीसरे नंबर पे कमांड एरिया है। तो चलो देवलन मोड़ पे महापंचायत रखी गई है, क्या होने जा रहा है वहाँ? नहीं, समाज की पंचायत है, यही पानी के मुद्दा के ऊपर है। सरकार से अपनी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे उधर? सरकार से हमारी एक ही अनुरोध है कि चंबल का पानी पांचने में लाया जाए, तभी पूर्ति हो पाएगी। आखिर चंबल का पानी कौन लाएगा पांचने बांध के अंदर? गवर्नमेंट लाएगी। गवर्नमेंट चाहे तो 5 मिनट में ला सकती है, पानी है 5 मिनट में गवर्नमेंट ला सकती है, मगर थोड़ा सा क्या उनके दिमाग में खटखटाहट है कि ये दोनों लड़ी ले। अगर चंबल का पानी पांचना बांध के अंदर आ जाता है तो क्या डूब क्षेत्र के किसानों को पानी मिलेगा या कमांड एरिया वाले को पानी मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, सबकी पूर्ति हो जाएगी। जब चाहे जयपुर तक पानी ले सब तो यही नहीं, तीनों को नहीं जयपुर तक पानी पहुंच जाए। सबसे पहले पानी आप लोगों को चाहिए। बिल्कुल, जमीन गई है साहब, गाँव स्टाफ पे देंगे यहाँ से। जब आपकी जिसमें जमीन गई थी उस समय आपको उचित मुआवजा नहीं मिला था सरकार के द्वारा? नहीं, गवर्नमेंट का मुआवजा अब ये तो देखो, अभी भी हमारी खसरा नंबर बोल रहा है इसमें। बोल रहा है हाँ, खसरा नंबर बोल रहा है, इसका रिकॉर्ड देखे, खसरा नंबर है हमारा इसके अंदर। अरे यही में रहे पहले के बॉडी बूढ़े हमारा ये पांचरे के अंदर ही है, अंदर ही है। या को जांच करा सरकार के, खाए इनको पहले। दोस्तों ये थी कुछ आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग। और 5 नंबर दोस्तों मैंने आपको लगातार बताते जा रहा हूँ, मिट्टी से बना बड़ा ये एशिया का सबसे बड़ा बांध है और 5 नदियां इस बांध के अंतर्गत आती है। लेकिन मिट्टी से बना यह बांध अब लोहे जैसी राजनीति पकड़ चुका है। और हम आपको लगातार लाइव अपडेट बताते रहेंगे हमारे चैनल निरल राजस्थान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।